भागलपुर शहर को स्मार्ट और सुसज्जित बनाने के लिए स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लगातार काम किया जा रहा है। लोगों को जाम की समस्या से राहत देने और चौक चौराहों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से आज स्मार्ट सिटी योजना के अधिकारियों और ट्रैफिक डीएसपी ने शहर के प्रमुख चौक चौराहों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यह तय किया गया कि किन स्थानों पर ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नए कार्य किए जाएंगे। योजना के तहत शहर के 3 स्थानों पर ट्रैफिक पोस्ट बनाए जाएंगे। साथ ही नो ट्रैफिक जोन, यातायात नियम और नियम उल्लंघन पर लगने वाले जुर्माने की जानकारी देने वाले सूचना बोर्ड भी लगाए जाएंगे ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े। अधिकारियों ने बताया कि निरीक्षण के बाद जल्द ही इन योजनाओं पर काम शुरू किया जाएगा। प्रशासन का मानना है कि इन कदमों से न सिर्फ जाम की समस्या कम होगी बल्कि भागलपुर शहर और अधिक व्यवस्थित, सुंदर और स्मार्ट बनेगा। शहरवासियों को आने वाले दिनों में ट्रैफिक व्यवस्था में बड़े सुधार की उम्मीद है। पहले भी वरीय पदाधिकारी के द्वारा आपका शहर का पूरा शहर घूम के मूल्यांकन किया गया है कि कहाँ कहाँ किस किस चीज़ की ज़रूरत है और ट्रैफिक के हिसाब से कहाँ कहाँ पर नो पार्किंग जोन, नो वेंडर जोन और उसी हिसाब से सभी जगह उनका बोर्ड भी लग रहा है। प्लस पकड़े जाने पर जुर्माना की राशि उस पर लिखी गई है। भरसक प्रयास ये किया जा रहा है कि शहर में 2-3 जगह पर अस्थायी टिकट भी बने, जैसे तिलका मांझी बन रहा है जो डीएम साहब के आवास तरफ जाते हैं या लोहिया पुल के नीचे, और अस्थायी टिकट का भी निर्माण हो रहा है जिससे कि यातायात पर निगरानी रखी जा सके और सुचारू रूप से काम किया जा सके। जहाँ भी लोगों को चिन्हित जगह नहीं है सबको चिन्हित किया जा रहा है, सब जगह बोर्ड लगा जा रहा है कि कोई ये ना कहे कि हमको पता नहीं था कि यहाँ पर नो पार्किंग जोन है या टर्निंग है या वन वे है। सब लगाया जा रहा है जिससे कि कल को कोई को फाइन होने पर कोई एतराज़ ना उनके द्वारा किया जा रहा है। और सभी पूरे शहर में धीरे धीरे आपका सब जगह सुचारू रूप से चलाने के लिए साइन बोर्ड से लेके जुर्माना राशि तक लिखा हुआ रहेगा जिससे कि कोई भी व्यक्ति वहाँ पर खड़ा ना करे, वेंडर वहाँ ना जाए। और वेंडर के लिए भी जो चिन्हित किया जा रहा है वहाँ पर भी बोर्ड लग रहा है। और तक हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सब जगह बोर्ड लग जाए कि कहाँ पर सब्जी बिकेगी, कहाँ पर मछली बिकेगी, कहाँ पर मोची बैठेंगे। सब जगह चिन्हित हो जाने के बाद आम पब्लिक को भी सहूलियत हो जाएगा कि कौन सी सामान कहाँ मिलेगी। भागलपुर में अवैध बालू कारोबार के खिलाफ कार्रवाई तेज है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा लगातार सख्त कार्रवाई के निर्देश दे रहे हैं। इसी बीच भागलपुर की शाहकुंड थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। शाहकुंड थाना क्षेत्र के पचरुखी बाजार का बताया जा रहा है वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कथित तौर पर अवैध बालू ढो रहे एक ट्रैक्टर से पुलिस द्वारा वसूली का दृश्य दिख रहा है। फुटेज में ट्रैक्टर सड़क किनारे खड़ा है, पास में पुलिस की स्कॉर्पियो नजर आती है। ट्रैक्टर चालक उतरकर पुलिस वाहन के पास जाता है और कथित तौर पर पैसे देकर वहां से निकल जाता है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो 13 दिसंबर का है। वायरल वीडियो ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब निगाह इस बात पर टिकी है कि पुलिस के वरीय अधिकारी इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। कला एवं संस्कृति विभाग बिहार द्वारा मधुबनी में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा उत्सव में भागलपुर की भागीदारी सुनिश्चित हो गई है। आज जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने जिला स्तरीय युवा महोत्सव से चयनित 31 युवा प्रतिभागियों को 2 दल प्रमुखों के साथ समाहरणालय से हरी झंडी दिखाकर मधुबनी के लिए रवाना किया। इस मौके पर सहायक समाहर्ता जितिन कुमार, जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी अंकित रंजन, किलकारी के प्रमंडलीय कार्यक्रम समन्वयक सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव मधुबनी में 24 और 25 दिसंबर को आयोजित होगा, जबकि प्रतिभागियों की 26 दिसंबर को वापसी होगी। भागलपुर से गए युवा कविता, कहानी लेखन, वक्तृता, समूह लोक गायन, समूह लोक नृत्य और चित्रकला जैसी विधाओं में प्रथम स्थान प्राप्त कर राज्य स्तर पर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। युवाओं का उत्साहवर्धन करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि भागलपुर के युवा राज्य स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर राष्ट्रीय मंच तक पहुंचेंगे। उन्होंने युवाओं से अंगिका संस्कृति की लोक गाथा फैलाने और मधुबनी में भागलपुर का नाम रोशन कर लौटने का आह्वान किया। वहीं जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी ने कहा कि युवाओं को अपनी अंगिका संस्कृति, शिष्टाचार और कला का बेहतरीन प्रदर्शन कर अधिक से अधिक विधाओं में उत्कृष्ट परिणाम लाना है ताकि राष्ट्रीय युवा उत्सव में भागीदारी सुनिश्चित हो सके। अब संस्कृति के खिलाफ रंगकर्म, लोक कला
और राष्ट्रीय एकता को समर्पित भागलपुर रंग महोत्सव 2025 पूरे जोश और उमंग के साथ जारी है। रंगग्राम जन सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में कला केंद्र लाजपत पार्क में आयोजित यह 3 दिवसीय महोत्सव 20 से 22 दिसंबर तक चल रहा है। महोत्सव के तहत आज शहर में भव्य रंग जुलूस निकाला गया, जिसने पूरे शहर को सांस्कृतिक रंगों से सराबोर कर दिया। इस जुलूस में बिहार सहित देश के 9 राज्यों से आए कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा, लोक नृत्य, संगीत और सांस्कृतिक झांकियों के माध्यम से अपनी समृद्ध विरासत प्रस्तुत की। रंग जुलूस ने विविधता में एकता का जीवंत संदेश दिया। जुलूस को देखकर ऐसा लग रहा था मानो भागलपुर की सड़कों पर मिनी भारत उतर आया हो। कलाकार चलते चलते अपनी लोक संस्कृति से आप लोगों को मंत्रमुग्ध करते नजर आए। आयोजन समिति के सदस्यों ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रंग जुलूस को रवाना किया। कार्यक्रम का संचालन निर्देशक कपिल देव मंडल और संयोजक दीपक कुमार मंडल के नेतृत्व में किया गया। जुलूस में माउंट फार्मेसी स्कूल, SMS मिशन स्कूल, आसना पब्लिक स्कूल सहित कई विद्यालयों के बच्चों की भागीदारी ने आयोजन को और जीवंत बना दिया। शहरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर कलाकारों का स्वागत किया। वहीं पानी और शरबत की व्यवस्था से उत्सव का माहौल और भी खास बन गया। मीडिया प्रभारी धीरज शर्मा ने बताया कि रंग जुलूस का उद्देश्य देश की सांस्कृतिक विविधता के बीच राष्ट्रीय एकता का संदेश देना है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से आप लोगों को विभिन्न राज्यों की कला और संस्कृति को जानने का अवसर मिलता है। इस रंग जुलूस का हर साल की तरह इस साल भी राष्ट्रीय एकता उद्देश्य रहा। हमारा देश विविध संस्कृतियों का केंद्र रहा है और विविध सांस्कृतिक वेशभूषा, सामाजिक समस्याओं को प्रदर्शित करते हुए लगभग 9 राज्य के कलाकार एवं स्थानीय विभिन्न विद्यालय के छात्र छात्राओं की आधा किलोमीटर लंबी रंग जुलूस यानी सांस्कृतिक शोभा यात्रा निकालकर शहरवासियों को यह संदेश दिया गया कि आप लोग जागिए और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बचाने में सहयोग कीजिए। मेरा नाम कपिल देव रंग हुआ, भागलपुर रंग महोत्सव कार्यक्रम निदेशक। अंदर जो पूरे फूहड़पन आज चल रहा है समाज के अंदर, उसको खत्म करने के लिए ही ये भागलपुर रंग महोत्सव करा रहे हैं। आप जानते हैं कि भागलपुर रंग महोत्सव अब संस्कृति के खिलाफ है और इस कार्यक्रम कराने का मकसद ही है कि समाज को एक नया दिशा दिखाने के लिए। क्या संदेश दे रहे हैं इसके माध्यम से? आज ये रंग जुलूस के माध्यम से देश में जो अपसंस्कृति है उसी को खत्म करने के लिए ये हम संदेश दे रहे हैं। कितने राज्यों के कलाकार शामिल? 9 राज्य के। तो आप देख रहे हैं कि जुलूस में कई तरह का ये थीम्स है, जैसे समाज को सुंदर वातावरण, जैसे आप इसको क्या कर रहे हैं हो रहा है देश के अंदर, उसके लिए। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफा बाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। त्योहारों और लगन के मौके पर महंगाई को दीजिए मुंहतोड़ जवाब। जी हां, त्योहारों और लगन के मौके पर सबका फेवरेट कॉब लेकर आया है नया डिजाइन और ताजा स्टॉक, वो भी शानदार ऑफर के साथ। जी हां, बाय 1 गेट 3, बाय 2 गेट 6 और सबसे धमाकेदार, कोई भी जूता ले जाएं सिर्फ 800 में। यहाँ आपको मिलता है फॉर्मल शर्ट, पैंट, कॉटन पैंट, जीन्स, टी शर्ट, कैजुअल शूज और साथ ही एक्सेसरीज की शानदार रेंज। तो स्टाइल पर नहीं पड़ेगा भारी, महंगाई
ये है कॉब का वादा। हमारा पता है DN सिंह रोड, खरमनचक, हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के बगल में भागलपुर। कॉब फैशन का नया अंदाज अब हर किसी के पहुंच में। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर के समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत जनप्रतिनिधियों के साथ आम बैठक हुई। बैठक का उद्देश्य सबका सम्मान जीवन आसान के तहत सरकारी संस्थागत सेवाओं में सुधार के लिए फीडबैक लेना था, ताकि आम नागरिकों का जीवन और सरल बनाया जा सके। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने नागरिकों की रोजमर्रा की समस्याओं पर कई अहम सुझाव रखे। प्रमुख सुझावों में स्कूलों में हर सप्ताह शिक्षक अभिभावक बैठक, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए पंचायत स्तर पर ऑनलाइन सुविधा, विकलांगता प्रमाण पत्र हेतु प्रखंड स्तर पर मेडिकल जांच, कबीर अंत्येष्टि अनुदान का त्वरित भुगतान, 7 से 8 पंचायतों पर एक आधार सुविधा केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए अलग काउंटर, BPL सूची का अद्यतन, लेबर कार्ड शिविर, कुटीर उद्योग को बढ़ावा, हर पंचायत में दूध बिक्री केंद्र, सोलर लाइट का नियमित मेंटेनेंस, आपदा के समय शहरी क्षेत्रों में भी राहत सुविधा, नगर निगम कार्यालय में सामाजिक सुरक्षा के ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था शामिल रहे। जिलाधिकारी ने कहा कि स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए कार्य संस्कृति और जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव जरूरी है। बच्चों में अनुशासन और मेहनत की आदत घर से ही विकसित करनी होगी। गौरतलब है कि 7 निश्चय 3 के तहत 2 गुना रोजगार, 2 गुनी आय, समृद्ध उद्योग, कृषि प्रगति, उन्नत शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य, मजबूत आधार और सबका सम्मान जीवन आसान जैसे लक्ष्य तय किए गए हैं। बैठक में DDC प्रदीप कुमार सिंह, नगर आयुक्त शुभम कुमार, सहायक समाहर्ता जतिन कुमार, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता सहित प्रखंड अधिकारी, पंचायत मुखिया, नगर निगम पार्षद और गणमान्य लोग मौजूद रहे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में UG सेमेस्टर 4 की हिंदी परीक्षा का छात्र छात्राओं ने बहिष्कार कर दिया। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा में लगातार आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछे जा रहे हैं। परीक्षा का बहिष्कार करने के बाद छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय पहुंचे और परीक्षा नियंत्रक का घंटों घेराव कर परीक्षा रद्द करने की मांग की। छात्रों ने कहा कि इस तरह की लापरवाही से न सिर्फ उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है, बल्कि सत्र भी लगातार लेट हो रहा है, जिससे भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। घेराव के बाद परीक्षा नियंत्रक ने पूरे मामले की जांच का आश्वासन दिया और जांच कमेटी गठित कर दोषियों पर कार्रवाई की बात कही। इसके बाद छात्र छात्राएं शांत हुए और लौट गए। छात्रों का कहना है कि यदि समय रहते परीक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो वह आगे भी आंदोलन को मजबूर होंगे। यह मामला विश्वविद्यालय की परीक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।
परीक्षा था? सेमेस्टर 4 का MIC हिंदी था। हाँ। तो उसमें सेमेस्टर 3 का क्वेश्चन दिया गया था, हाँ। जबकि सेमेस्टर 4 का होना चाहिए। तो सर मैम को बोले कि ये सेमेस्टर 3 का क्वेश्चन है। सर मैम जबरदस्ती बोलते लिखो, जो कैंसिल होगा तो सबके लिए होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, तुम लोग लिखो बस। और फोन में देख के वो लोग सिलेबस दिखा रहे थे कि ये देखो सेमेस्टर 4 का है। हम लोग पढ़े, हम लोग को मालूम नहीं है सेमेस्टर 4 का है कि 3 का है क्वेश्चन। ये सब सर लोग करते हैं। घेराव किया कंट्रोलर का, क्या बोले कंट्रोलर? सर बोले कि सारा समस्या का निर्णय हो जाएगा, सेशन भी लेट नहीं होगा और परीक्षा समय समय पे होगी। पिछले बार भी यही? ये हर एक साल का यही है। ऐसा क्यों होता है? क्या नाम हुआ? सपना भारती। सर एक सपना भारती एग्जाम दे रहे थे। हम लोग बोले भी थे क्वेश्चन गलत है, तो हम लोग को जवाब दिया जा रहा था क्वेश्चन सही है, तुम लोग लिखो। फोन में सर्च करके बताया जा रहा था क्वेश्चन सही है। हम लोग पे दबाव क्यों दिया जा रहा था सर? फोन में सर्च करके बताया जा रहा था। सेमेस्टर 4 हिंदी का? हाँ सर। सिलेबस से बाहर? नहीं, सेमेस्टर 7 का क्वेश्चन था और हम लोग बोले भी थे कि क्वेश्चन गलत है, वहाँ पे बोला क्वेश्चन सही है, तुम लोग लिखो। ऐसा हमें दबाव दिया जा रहा था। कंट्रोलर का घेराव किए तो अभी क्या कहा गया है? सारा निर्णय लिए गए, सारा सुधार। कंट्रोलर का परेशानी यही है सर कि एक तो 23-27 सेशन वो ऐसे ही 9 महीना 7 महीना लेट है। ऊपर से जब आज हम लोगों का 4th सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा था MIC 4 का, तो उसमें से जब सेंटर पे बच्चे पहुंचे एग्जाम देने के लिए, तो 23-27 सेमेस्टर 4 के MIC का एग्जाम था हिंदी का। तो हिंदी का पेपर में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया, जिसके बारे में वहाँ केंद्र पे बच्चे जो है वो केंद्राधीक्षक से मिले। तो केंद्राधीक्षक का कहना था कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, जो आता है वो अपने से लिखो। तो ये कोई सॉल्यूशन तो है नहीं। विश्वविद्यालय प्रशासन बराबर ये गलती कर रहा है। तो हम यही बोलना चाहेंगे कि आप छात्रों के भविष्य से खेलना बंद करें। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सत्यम मिश्रा हुआ। बच्चों ने ऐसा कहा है और निश्चित रूप से उस पर हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। हम लोग देखेंगे कि अगर ये बाहर का है, बाहर का क्वेश्चन है तो क्यों है, और चिन्हित करेंगे गलती कहाँ से हुई है। कार्रवाई होगी, विधि सम्मत तो एक्शन लेंगे निश्चित रूप से। परेशानी तो काफी सर हुई। देखिए परेशानी तो हुई है, तभी तो हम लोग को उस पर एक्शन लेना है और ये देखना है कि ये क्लेम जो है कितना सही है। वो तो मैं उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं हूँ, वो तो बाकायदे एक्सपर्ट जांच टीम बनाई जाएगी। जांच टीम बनाई जाएगी, रिपोर्ट लिया जाएगा। बच्चों ने घेराव किया था सर। ना ठीक है, बच्चे का तो आक्रोश है, बच्चे का ये क्लेम है और बच्चे का क्लेम है तो उनका आक्रोश है। तो ये तो नेचुरल है, जिसका क्लेम होगा अपना आक्रोश करेगा, निदान किया जाएगा। हाँ, उसका निदान की दिशा में हम लोग काम करेंगे, लेकिन ये भी देखेंगे कि ये नियमानुकूल है कि नहीं है, ये सत्य आरोप जो है सत्य है नहीं। ठीक, थैंक यू सर। नगर परिषद सुल्तानगंज के सभागार में मुख्य पार्षद राजकुमार गुड्डू की अध्यक्षता में सामान्य बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी कृष्णभूषण कुमार मुख्य अतिथि के रूप में और उप मुख्य पार्षद नीलम देवी उपस्थित रही। बैठक में सभी वार्ड पार्षदों और पदाधिकारियों के साथ मिलकर कुल 11 बिंदुओं पर चर्चा कर प्रस्ताव पारित किए गए। इनमें पिछले बैठक की संपुष्टि, प्रधानमंत्री आवास योजना, कबीर अंत्येष्टि योजना, जल नल योजना, सफाई कर्मियों और वार्ड पार्षदों के आवेदन पर विचार, मुक्तिधाम को निःशुल्क सुविधा, वर्ष 2025 की विज्ञापन नियमावली तथा अन्य नए विकास कार्य शामिल रहे। बैठक में वार्ड पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्रों से जुड़ी समस्याएं रखी, जिनके समाधान का आश्वासन नगर प्रशासन की ओर से दिया गया। प्रशासन ने कहा कि सभी योजनाओं को पारदर्शी तरीके से लागू किया जाएगा ताकि आम लोगों को सीधा लाभ मिल सके। इस अवसर पर कई वार्ड पार्षदों के साथ MLC प्रतिनिधि, वस्तु विभाग, टाउन प्लानिंग, टैक्स विभाग और नगर परिषद की सभी संबंधित पदाधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। क्रिसमस से पहले भागलपुर के विभिन्न स्कूलों में प्री क्रिसमस कार्यक्रम धूमधाम से मनाए गए। स्कूल परिसर यीशु मसीह के जन्म से जुड़ी सजावट से सजे नजर आए। कार्यक्रमों में छोटे छोटे बच्चे गीतों पर झूमते नाचते दिखे। सांता क्लॉज ने बच्चों को ट्रॉफी और गिफ्ट देकर खुशियां बांटी, जिससे बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। रंग बिरंगे परिधानों, संगीत और खेल गतिविधियों ने माहौल को और भी उल्लासपूर्ण बना दिया। क्रिसमस को लेकर बच्चों में उत्साह जबरदस्त है और वे प्री क्रिसमस कार्यक्रम का भरपूर आनंद लेते नजर आ रहे हैं। स्कूलों में खुशी और उमंग का माहौल साफ झलक रहा है।